हमने सबसे पहले चैप्टर में केमिस्ट्री की शुरुआत में एक पढ़ा एटम क्या होता है। एटम के लिए पूरा सबसे लंबा चैप्टर हमने क्या कवर किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के बारे में उसकी पूरी डेप्थ हम पढ़ के आ गए, कहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रोटॉन, क्यों क्यों नहीं, सब। अब हम पढ़ते हैं एटम नेचर में एज इट इज क्यों नहीं रहते, कौन रोक रहा है उनको। तो अब वाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म बॉन्ड एट ऑल, आखिर वो कंबाइन करते ही क्यों है, क्यों पेट में दर्द है, पड़े रहे ना एटमॉस्फेयर में, नेचर में ऐसे ही क्यों एटम्स कंबाइन करते हैं, पूरे चैप्टर में उसी का जवाब ढूंढेंगे। एक थ्योरी आएगी उसकी लिमिटेशन, फिर दूसरी थ्योरी आएगी उसकी लिमिटेशन, फिर तीसरी थ्योरी आएगी, क्या वो सारे जवाब दे पाई और क्यों भाई थ्योरीज की जरूरत क्यों पड़ी, वगैरह वगैरह। सो अब हम पूरे चैप्टर में ढूंढते फिरेंगे केमिकल बॉन्ड बना ही क्यों। लेकिन मैं ये ढूंढूं उससे पहले बॉन्ड की डेफिनेशन तो आनी चाहिए, फिर ढूंढेंगे। अगर मैं बात करूं दो एटम्स, देखिए इसमें पहले चैप्टर्स को इन्वॉल्व कर रही हूं मैं। एटम से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से मेरे को एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह वगैरह कॉन्फ़िगरेशन सब मिली। फिर मोल कॉन्सेप्ट से मेरे को पता लग गया कि कॉम्बिनेशन में हम क्या लगाते हैं, कितने एटम्स। यहां पर मुझे पता है दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। यहां मैं एक चीज और बता रही हूं, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल, व्हाट डू यू मीन बाय एटम। किसी एलिमेंट का अकेला सबसे छोटा, किसी भी एलिमेंट का मिनिमम छोटी पॉसिबल यूनिट को क्या कहते हैं, एटम। ऑक्सीजन के हजारों एटम्स हैं और एटम इज मिनिमम पॉसिबल छोटी यूनिट। आप कह सकते हो एटम तो और डिविजिबल है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ना लिख के हम एटम लिखते हैं। लेकिन व्हाट इज मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। ये हम पिछले 3 चैप्टर्स में कुछ बातें सेट करके आए। मॉलिक्यूल क्या हुआ बच्चों, आगे नीचे डेफिनेशन लिखी है, मैं दोबारा बता रही हूं ताकि आप लोग एब्जॉर्ब कर सकें। एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल विच जरूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाए, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमें पता है। लेकिन किसी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट जो उस एलिमेंट को पूरा डिफाइन कर पाती है वो क्या होती है, एटम। इट इज नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेला ONF आप कभी नहीं देखते। क्या कोई ऐसा है जिसका एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? नोबल गैसेस, नियॉन, जिनॉन, इसीलिए नोबल गैस के एटम को मॉलिक्यूल बोलते हैं। आप मेरे से इस साल इस चैप्टर में सवाल पूछेंगे कि आप जिनॉन को मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि डेफिनेशन कहती है मॉलिक्यूल वो है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, एटम वो है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना कर सके। इसीलिए हमेशा हम जिनॉन को बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम है। थोड़ी अजीब सी बात है, एक ही एटम है तो वो एटम है ना, नहीं, इट इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इंडिपेंडेंट। तो यहां पर आप लोगों ने सबसे ज्यादा प्रेशर इस डेफिनेशन में किस बात पे डालना है, हर वो चीज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है उसे एटम नहीं कह सकते, उसको मॉलिक्यूल कहना पड़ेगा। दैट इज वाई जिनॉन, नियॉन वगैरह वगैरह को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस हैं, ठीक है, दे आर मॉलिक्यूल बाय दिस डेफिनेशन। तो एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन समझ आ गई। तो मुद्दा ये है कि एटम मॉलिक्यूल तुम ले तो आए, लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए, व्हाई डू एटम्स कंबाइन एट ऑल। लाइफ में चारों तरफ आप देखो, आपके सामने लाइफ में चारों तरफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखें, हम कोई भी फैक्टर्स देखें, एवरीथिंग हैपनिंग फॉर वन रीजन, टू अटेन स्टेबिलिटी। हर चीज स्टेबिलिटी अटेन करने के पीछे दौड़ रही है। तो अगर स्टेबिलिटी अटेन करने के पीछे हर चीज दौड़ रही है तो मेरे पास तो आ गई बात, एटम कंबाइन करते हैं एक ही वजह से, उनको स्टेबल होना है। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन एटम जैसे ही मॉलिक्यूल बना रहा है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर पा रहा है, तो मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। स्टेबिलिटी इंक्रीज करना इज द अल्टीमेट टारगेट ऑफ एटम, दैट इज वाई दे कंबाइन। पहली बार ये चैप्टर इस बात को जवाब देगा। एटम्स, अब आपके पास एक जवाब तो आ गया, एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी। लेकिन उस दूसरा सवाल, स्टेबिलिटी होती क्या है, ये आपने बताया, मैंने मान लिया,
क्या मैं नेचर में जा जाके चेक करूं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, चलो जी कंबाइन करो, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है मत कंबाइन करो। हाउ डू आई चेक? मैं ऑन पेपर कैसे चेक करूं? तो अब मेरे पास सवाल है जो अगले 2-3 दिन तक चलेगा, स्टेबिलिटी आखिर है क्या? एटम्स स्टेबल होते कैसे हैं? क्यों बॉन्ड बना के ही स्टेबल होते हैं? ऐसा क्या हो रहा है बॉन्ड बनने में जो स्टेबिलिटी आ रही है, ये तो बताओ। वाई डू आई नीड बॉन्ड फॉर्मेशन? क्या पता कोई और तरीका होता हो स्टेबिलिटी का, शायद वो ले लेते, ना कंबाइन करते। तो आज से लेके अगली क्लास और उससे भी अगली क्लास आई थिंक एक ही फाइट मारेंगे हम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी एक्चुअली। ठीक है, चलें आगे। सो ये मैंने ब्रीफ किया, हमें अब क्या पढ़ना है। सबसे पहली अप्रोच आई साइंटिस्ट लुईस कोसल अप्रोच ऑफ स्टेबिलिटी। ये आप क्लास 9-10 में पढ़ के आए हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से। तो 10-15 मिनट तो आपको लगेगा हाँ चल रहा है जो वो मुझे पहले से आता है, तो ये थोड़ा बहुत आप आइडिया लेके आए हुए हो। लुईस कोसल अप्रोच क्या थी? ऑफ कोर्स ये साइंटिस्ट का नाम है, लुईस कोसल अप्रोच जो है उन साइंटिस्ट के नाम पे दी गई है। पहले सुन लो, इसको नोट करने का कोई लॉजिक नहीं है, ये नहीं कोई पूछ रहा, ठीक है, इसके आगे पूछना शुरू होगा। तो लुईस कोसल अप्रोच क्या कहती है? लुईस साइंटिस्ट ने अचानक से एक बात बोली जो आपको बहुत खटकेगी, राइट? और उन्होंने क्या कहा, एक एटम को उन्होंने क्यूब इमेजिन किया। एक एटम क्यूब है, डोंट क्वेश्चन व्हाई, उनकी एजम्पशन पे आओ। ही इमेजिन्ड एटम टू बी क्यूब। अब तक श्रोडिंगर आए नहीं थे, तो आप कहोगे श्रोडिंगर ने अच्छी खासी एसपीडीएफ शेप दे दी, एक स्फेरिकल, एक डंबल, एक डबल डंबल, एक की शेप हम नहीं दे पाए, बहुत कुछ ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने ऑर्बिटल्स की शेप दी थी, एटम की एज अ होल कोई शेप नहीं दी थी। ये तो हम हैं जो अपने आप एज्यूम कर गए एटम गोल होगा। अभी तक मैंने एटम को स्फेरिकल नहीं डिक्लेयर किया। तो लुईस ने क्या इमेजिन किया, उनकी इमेजिनेशन के साथ लाइन पे लाइन में आइएगा। उन्होंने कहा एटम एक तरह से क्यूब की तरह बिहेव करता है, आप देख नहीं सकते लेकिन वो क्यूब की तरह बिहेव करता है। एग्रीड सर, मान गए? आगे क्यूब के होते हैं 8 कोने, डन। 8 कोने अगर क्यूब के हैं, एटम तब स्टेबल होता है जब वो अपने क्यूब के 8 कोनों को फिल विद इलेक्ट्रॉन कर ले। एटम की लाइफ में होड़ लग पड़ी है नेचर में, मुझे अपने क्यूब में 8 कोने भरने इलेक्ट्रॉन से। आपको ऑक्टेट रूल जैसा कुछ करा के भेजा गया है। वैलेंसी का मतलब जहां पर भी आपने बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाए, तो वो बिल्कुल जीरो से कि किसी को कैसे सपना आया था 8 मीन स्टेबिलिटी। तो लुईस ने जब देखा, और ये कोई इन्होंने बैठे बैठे क्यूब नहीं बनाया, मैं आपको पहले चैप्टर्स में इस बात के लिए ग्रूम कर चुकी हूँ, ये आपको उन्होंने प्रपोज करते वक्त क्यूब बोला। उन्होंने जब पढ़ा, सपोज 1000 मॉलिक्यूल, 800 मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की दरकार है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड है और एटम स्टेबल, तो बंदा क्या सोचेगा? कुछ भी उनको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन पूरे करने? एक साइंटिस्ट बैठ के जिसको इंटरनेशनल काउंसिल में जाके पूरा रीजन देना है, भाई तुम 8 कहां से लाए, तो उनको क्या स्ट्राइक किया? अपने चारों तरफ वो ज्योमेट्री स्ट्राइक की जिसमें 8 कोने होते हैं। कोई इसको काउंटर तो कर नहीं सकता था, एटम की फोटो तो कोई खींच नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा जब 1000 में से 800 एटम एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे को 8 पूरे करने हैं, पक्का एटम क्यूब होता है। इससे आई ये बात क्यूब वाली। तो आप ये मत सोचना कोई फोटो खींच ली उसने और क्यूब बना के दे दिया। उनको प्रपोज करना था अपने एजम्पशन को ऑन द बेसिस ऑफ सम रिजल्ट्स। तो जब उनके सामने इतने सारे रिजल्ट्स थे, तो पता नहीं कितने महीनों लगे उनको ये सोचने में क्या प्रपोजल दूं कि मेरा ये रिजल्ट उसके एक लाइन में आ जाए। दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। बड़ा मुश्किल काम होता है। डेटा मेरे पास है, 1000 में से 800 एटम ये फॉलो कर रहे हैं, व्हाट शुड आई प्रपोज विदाउट एंटरिंग इनटू द एटम, बिकॉज आई कैन नॉट। तो ही प्रपोज्ड कि एटम सर्टेनली क्यूब होता है, क्यूब के 8 कोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, इसीलिए हर एटम की लाइफ में एक ही बात चल रही है, ऑक्टेट पूरा कर लो, 8 कोनों में भर लो। दक्ष, गो एंड हैव वाटर। सो यानी एटम फॉर्म बॉन्ड, एटम को अब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरे, उसके पास किसी के पास 5 है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 7 है, वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेगा? किसी से इलेक्ट्रॉन लेके। अब वो शेयरिंग पे ले, टोटल ट्रांसफर पे ले, उधार ले,
कुछ भी करे, लेकिन अब एटम बॉन्ड बनाने को मजबूर है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। आपके लिए ये लुईस कोसल अप्रोच है जिसके पीछे उनका बहुत बड़ा स्टडी मटेरियल मौजूद है, सपोर्ट मौजूद है। सो अच्छा ठीक है भाई, अब कहा हाइपोथेसिस वेरीफाइड है, जब तक मैं अपनी नॉलेज से उसको चैलेंज नहीं कर सकती तब तक मानना पड़ेगा। चैलेंज करने के लिए मैं अगली थ्योरी पढ़ूं, कुछ सवाल पूछूं जिसमें लुईस फेल हो, तब तो मैं लुईस को फेल करूं। तो पहले तो मैं 1000 में से उन 800 एलिमेंट्स 800 बॉन्ड्स को पढ़ती हूँ, फिर एंड में आज की क्लास में वो देखेंगे वो जो 200 मैंने छोड़ दिए। 1000 में से 800 अगर मैं कह रही हूँ फॉलो करते हैं तो 200 जो छूटे लुईस से वो पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का टारगेट है लुईस। तो अब अगर मैं चलूं एक एग्जाम्पल जो क्लास 9th में आपको कराया गया है, ऑक्सीजन O2। आप लोगों को O2 बताया कैसे गया? ऑक्सीजन का वैलेंस शेल, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल से पहले ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन वापस ला रही हूं, उस चैप्टर में भूल गए होंगे। 1s2 2s2 2p4। अब मैं 1s2 नहीं लिखूंगी, राइट, 2s2 2p4 लिखूंगी। तो अगर मैं ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ और सिर्फ उसका वैलेंस शेल डिमांड करूं तो क्या होगा? वैलेंस शेल 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन। एम आई राइट? वैलेंस शेल को क्यूब मान लो, उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। लुईस ने 8 अपनी मर्जी से क्यूब बोला, बाद में शॉर्डिंगर वगैरह वगैरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो भी बात जमी कि यार ऑक्टेट पूरा करना कैन बी अ स्टेबल थिंग बिकॉज उसका वैलेंस शेल फुल हो जाएगा। वैलेंस शेल फुल हो गया मतलब स्टेबिलिटी आ गई, और यही देखा जिसमें वैलेंस शेल फुल हो गया नियॉन, वो तो निहायत स्टेबल है, उससे तो कोई रिएक्ट नहीं करता। तो पुरानी और नई बात मर्ज हो गई, तो ये टॉपिक इस लायक है कि आपके सिलेबस में डाला जाए। ये गलत नहीं है क्योंकि वी विल नेवर से लुईस इज रॉन्ग, बहुत पहले आ गया लुईस। सो अब यहां पर ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? 2। दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने और इस ऑक्सीजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कॉमन पूल में डाला, राइट। दोनों ऑक्सीजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कॉमन पूल में डाला। लेट्स बोथ ऑफ अस शेयर इट। और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दोनों ने अपना कॉमन पूल में डाला कि चलो अपन शेयर कर लेते हैं। शेयर करने पर गिनना, इस लाल गोले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 8। लुईस कहता है क्यूब भर गया, स्टेबिलिटी आ गई। ये वाला ऑक्सीजन 8 भर गई। ये लाइनें तो तुमको बाद में दे दी गई। लाइनों का क्या मतलब है? हाथ थोड़ी पकड़ रखा है, डंडा थोड़ी पकड़ रखा है। अब आपका आपके पेरेंट्स के साथ एक बॉन्ड है कि नहीं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड। तो क्या हर वक्त आप पकड़े हैं एक दूसरे को? नहीं। वो लाइन सिर्फ कुछ और बताती है जो हम चलेंगे आज की क्लास में, तो शायद नहीं, अगली क्लास में बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? ये लाइन क्यों खींच देते हैं? बचपन से बॉन्ड को तुम लाइन समझते आओ, बिल्कुल गलत। वो लाइन बस क्यों है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन, दोनों सेटिस्फाइड। अब इसको दिखाने का तरीका ये कर लिया, जो लाइन बनी है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 लाइन इज 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन बिटवीन 2, ये बात कर ली। तो इस तरह से O2 सेटिस्फाइड, और एटमॉस्फेयर में देख लो 21% बैठा है। कर लो कुछ, इतना स्टेबल है कि एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन पड़ी हुई है। फ्लोरीन, अब फ्लोरीन के वैलेंस शेल को अगर मैं बनाऊं अभी आपके सामने, तो फ्लोरीन का जो वैलेंस शेल है, चेक, ये होगा फ्लोरीन का वैलेंस शेल बच्चों। 2s2 2p5 हेलोजन है, एक ही इलेक्ट्रॉन कम था ऑक्टेट से, तो यहां पर इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। अब जब इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों क्या करेंगे? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। मैं अभी लाइन नहीं बना रही, मैं बीच में ऐसे बना रही हूं। बोथ विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच। और अब आप देख लीजिए, इसके पास भी 8 होंगे, इसके पास भी 8 होंगे। क्लास 9th की एनसीईआरटी यही कहती है। तो बॉन्ड बनना ये होता है लुईस के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। सो अब अगर मैं आयोनिक बॉन्ड की बात करूं, क्लास 9th का वही पन्ना उठा के लाई हूं। आयोनिक बॉन्ड में जब मैं कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं बच्चों? क्लास 9th। जब दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन 2-2 या 3-3 जितने भी म्यूचुअली शेयर करें, एक मेरा एक तेरा, लेट्स शेयर, वो हो गया म्यूचुअल शेयरिंग वाला बॉन्ड, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर टोटल ट्रांसफर हो कि मेरे को तो इलेक्ट्रॉन रखना ही नहीं पसंद, निकल बाहर,
और एक को कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन मिल जाए, आई एंजॉय इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो पॉइंट इज आयोनिक और कोवेलेंट कब बनता है, कैसे चूज होता है आयोनिक बनेगा कि कोवेलेंट बनेगा, वो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन से नहीं करना है। एनीवेज, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं, शायद आप भूल गए हो। टोटल ट्रांसफर, अब ये मैं 281 वाली कॉन्फ़िगरेशन लाई जो क्लास 10th में आपके पास होती है, 9th में होती है। 281, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, बस ये उस एक इलेक्ट्रॉन को विदा करेगा और अपने आप को क्या कर लेगा, ऑक्टेट पूरा। एंड इस पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, कैटायन, और सामने वाले को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये उसको देख के एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, एनायन। अगर कहीं नेचर में आसपास कैटायन और एनायन आए, दे आर बाउंड टू फॉर्म अ बॉन्ड, यू कैन नॉट स्टॉप इट। उनका बॉन्ड बनना तय है, तुम रोक नहीं पाओगे, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। अर्थ पे एग्जिस्टिंग सिनेरियो में मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है वो NaC वो आयोनिक बॉन्ड है, दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो ये है आयोनिक बॉन्ड, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने कुछ नया नहीं बताया, क्लास 9 तक जो था वो बताया। 2-3 बच्चों को ठीक ठाक नींद आ रही है, युवान अपने आप को सहारा मत दो। आज लोग कम है तो धीरे धीरे खिसक के दीवार का सहारा ले रहे हैं और हेड डाउन करके क्लास लगा रहे हैं। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग इट, गेट इन टू इट। जब मेरी एनर्जी लो नहीं, आपकी नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब मैं मैग्नीशियम क्लोरीन के आपस में बॉन्ड बनने की बात करती हूँ। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कोशिश, मेटल्स अक्सर आयोनिक की तरफ भागते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, उनकी इच्छा होती है इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर करो हमारे, देयर नेचर, इसलिए नहीं कि उनके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसीलिए कि उनका नेचर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना। तो मेटल्स ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे मैग्नीशियम निकाल के बाहर फेंकने की कोशिश करेगा और क्या बना लेगा, दिस। और क्लोरीन, इसको कितना चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। इस मैग्नीशियम 2+ को जब इलेक्ट्रॉन निकालने का चांस मिला, इलेक्ट्रॉन हवा में एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नीशियम को जैसे ही दिखा कुछ है सामने जो एक्सेप्ट कर सकता है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन फेंक दिए। यू टेक केयर, दिखा तब फेंके। तो सामने है क्लोरीन, एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक ही, इसका ऑक्टेट पूरा, क्यूब भर गया इसका। तो इस पे क्या चार्ज आएगा, -1, न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, मैग्नीशियम वापस लौट जाएगा। अगर मैग्नीशियम को तुमने ऐसे किया तो मैग्नीशियम न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता, सब कुछ कैंसिल वापस। अगर एक और Cl है तभी मैग्नीशियम 2+ एग्जिस्ट कर सकता है, होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपने घर में, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो तब लूज करेगा जब कोई एक्सेप्ट करने वाली चीज दिखाई देती है। सेम फॉर बोथ। तो फॉर्मूला क्या लिखती हूं मैं इसका, MgCl2। कभी भी ये देखोगे बहुत अटपटा लगेगा, लाइन नहीं खींच सकते तुम। आप लोगों ने H2O कभी देखा होगा, अच्छा O2 तो आज ही देखा है, लाइनें खींचते हो, 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड बताते हो आप, लेकिन कभी किसी जगह क्या आपने ऐसे NaCl देखा है किताबों में, कभी कॉपियों में? कैन समबडी टेल मी, यहां लाइन क्यों नहीं, वही बॉन्ड यहां लाइन क्यों? आयोनिक की लाइन नहीं बनाते, शेयर नहीं करते, इसलिए। तो लाइन क्या दिखाती है प्रभव, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाती है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड और मैंने लाइन बनाई है, सही बनाई है। इसमें लाइन नहीं बनाते, इसमें लाइन बनाते हैं। कैन समबडी इंटरफेयर बाय? मोक्ष का हैंड रेज है, बताओ मोक्ष। इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, वाइल NaCl में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है पूरा। यानी जो आप लोग सभी कह रहे हैं वही वो भी कह रहा है कि टोटल ट्रांसफर जहां होता है वहां लाइन नहीं बनती, जहां शेयरिंग होती है वहां लाइन बनती। क्यों? उल्टा क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों ही बनाया? मैं तो एक 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और आप 11th क्लास के अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे हो। आपसे एक 9th क्लास का स्टूडेंट पूछता है, उल्टा भी तो कर सकते थे। क्या मैं अपनी कॉपी में कन्वेंशन उल्टा कर दूं? आयोनिक में लाइन बना दूं, कोवेलेंट में ना बनाऊं? फर्क ही तो करना था, रंगों का कर लेते, लाइन का ही क्यों किया? चलो, क्या मैं आयोनिक में लाइन बना के रूल बदल सकती हूँ? तो लाइन हैज अ सिग्निफिकेंस विच यू डू नॉट नो।
आई क्लैरिफाई दिस, इस लाइन को भूलना नहीं, बस याद रखना इस लाइन को। चलिए अब अगर मैं बात करूं, मेरे को एलिमेंट्स नहीं पता, एक्स और वाई के तौर पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेस्ट में। जब एलिमेंट्स देंगे तो 9-10 पे आप इतना रट रट के इतना बढ़िया पास होके नंबर लेके आए हुए, आप तोड़ दोगे उसको। लेकिन हमें सेम चीज़ के लिए तो दिमाग नहीं लगाना। अगर एक्स और वाई में दूं, क्या मेरी क्लास इसका फॉर्मूला दे सकती है मेरे को? मनतेज, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्स वाई एवरीवन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, इसके पास भी 7, दोनों हेलोजन है। इट इज एक्स वाई। कोवेलेंट की आयोनिक? योर गेस। आयोनिक का तो सीन ही नहीं ना, दोनों को एक चाहिए। जब दोनों को एक चाहिए तो दोनों एनायन तो बन नहीं सकते, एक को छोड़ना हो और एक को चाहिए तब आयोनिक बनता है। यस, फॉर्मूला विल बी एक्स वाई। ऐसे बहुत आएंगे, CLF, शायद आपने नहीं सुना, CLF, BRF, BRCl, ClBr, ऐसे बहुत आएंगे, आज और कल की क्लास में ही आएंगे। सो यस, एक्स वाई। तो फॉर्मूला बनाना आपको आ गया और बिना डीप स्टडी के आपको ये अंदाजा हो गया यहाँ कोवेलेंट बनेगा। फेयर, गुड। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, क्योंकि कैल्शियम वही मैग्नीशियम का भाई है और क्या है। कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा उसने छोड़े और फ्लोरीन के पास 1 जरूरत थी, उसने 1 एक्सेप्ट किया, लेकिन 2 फ्लोरीन मैदान में आए। कैल्शियम फ्लोराइड को यूं दिखाया और नंबर कटे, लाइन बनाई और नंबर कटे। कैल्शियम फ्लोराइड को आपको कैसे दिखाना है? कैल्शियम नाम का कैटायन 2+ 2 फ्लोराइड आयंस, ऐसे दिखाना है। अगर आपने आयोनिक में लाइन बनाई, आपके नंबर कटेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड बना तो ऐसे प्रेजेंटेशन होगा। क्लियर है सबको? तो अभी मैंने सिर्फ आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ समय बिताया और आप लोगों से ये बात करी कि लाइन पे कुछ है, और मेरी सजेशन होगी अगली क्लास तक गूगल करके लाइन का मतलब मत ला के देना। हम यहाँ लाइन पे ही कई लेक्चर लगने, आगे लेक्चर ही लाइन पे है, ठीक है? सो यहाँ की प्रोसेस को खराब मत करना। दिस इज योर सिलेबस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है? आयोनिक बॉन्ड्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, स्मूथ, ऐसा होता है, ऐसा होता है और ये होता है, दैट्स ऑल, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो ट्रबल्स फेस्ड। फिर आ गया कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने में ही पूरा चैप्टर है। दिस चैप्टर इज एक्चुअली टू कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट टू आयोनिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड आपको इतना ही पता के भेज दिया, म्यूचुअल शेयरिंग, चले जाओ क्लास 11 में ले लो नॉन मेड मेड, ये दोनों बात। फिर आपके पास शुरू होते हैं और बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्डिंग। ये मेरी लास्ट क्लास होगी, ठीक है? ये सारे बॉन्ड आपने पढ़ने हैं, तब चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट होगा। इसमें मेरे को 12th के बहुत टॉपिक्स लाने पड़ेंगे, वो इन्हीं के अंदर आएंगे। तो ये आपको मैंने ब्रीफ दे दिया। अब हम कितने तरह के बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, वो भी इसलिए जो लोग बहुत जल्दी कहीं और से बुक से क्वेश्चन करने लगते हैं, कहीं बीच में कुछ आए तो घबराए ना, हमने करना है। सो अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में आपको यूनिटरी मेथड वाज द की, वैसे ही इस चैप्टर में लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज द की। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वेरी क्विकली अब स्टार्ट करिए मेरे साथ साथ, एक एक चीज नोट करना। ऊपर हेडिंग होनी चाहिए लुईस डॉट। तुम अपने बैग का मुंह अलग कर दो, क्यों गोदी में रखा हुआ है? सिट फ्रीली, मतलब एक बैग को गोदी में रख के कैसे क्लास लगा पाओगे? सबसे पहला काम, मेरे साथ स्पीड मैच करिएगा। H के वैलेंस शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 हेलोजन है, उसके वैलेंस शेल में कितने होंगे? 7, ठीक है? तो क्लोरीन के 7 डॉट लगा दिए मैंने। अब मेरे को पहले से ही पता है यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला है, तो मैं वो इकलौता इलेक्ट्रॉन यहां बनाना चाहूंगी। और ये क्या हो गया? लाइन बना दी मैंने, कोवेलेंट बॉन्ड। लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डॉट से दिखाने हैं, दैट्स व्हाई इट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्टेट पूरा करते हुए दिखाना है। सिमिलरली वाटर बनाए मेरे साथ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में अगर पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को भी मैं पकड़ूं तो 2, 6, 2 and 6, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। दिस 2 हाइड्रोजन आए,
हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट देखो पूरा नहीं हो सकता, उसका डुप्लेट पूरा होता है। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए सेटिस्फाई होने के लिए, दिस एंड दिस। चेक एवरीबॉडी, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्सीजन के पास कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आफ्टर शेयरिंग, ये काउंट करिए। तो ये वाटर का हुआ। सिमिलरली H2S का बनाते हैं बच्चों, सल्फर। सल्फर में अगेन 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता लगा मेरे को? ऑक्सीजन के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में। इसका मतलब जैसी कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की वैसी ही कॉन्फ़िगरेशन सल्फर की। तो यहां पर ये दोनों H लगाए। यस, टेस्ट में जब आए तो H के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा दो, सल्फर के इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा दो, ताकि आप समझा पाओ दो अलग अलग चीजों के इलेक्ट्रॉन से, एक ही के नहीं है। ये एक हैबिट बनाना। H2S के बाद आई एम वेटिंग मेरी क्लास NH3 और CH4 यानी अमोनिया और मीथेन का लोएस्ट ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाए। NH3 मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बना लिया होगा। अब मैं बनाती हूं NH3। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, राइट। इसका एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड वाला था ये। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव थी। चाहिए होगा मेरे को गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस चैप्टर में। सो नाइट्रोजन के 5 डॉट बना दूं। अब मैंने 5 डॉट ऐसे बनाए और आपने पता नहीं कैसे बनाए। यहां अभी फर्क लगेगा, 2-3 दिन झेल लेना। 3 हाइड्रोजन आएंगे बच्चों, तीनों अपना एक एक क्रॉस लेके और दिस। अभी आप ऐसे नहीं बना पाओगे। जहां 3-4 दिन हो गए आप भी ये बनाने लगोगे। आपके पास अभी कैसे भी आड़े टेढ़े आपने बनाए हो सब चलेगा, अभी सिर्फ डॉट्स गिने जाएंगे। इफ क्वेश्चन सेज ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यू हैव टू ड्रॉ इन योर ओन मैनर। बस दिखने लायक हो, इतना कंजस्टेड मत बना देना। एक्चुअल शेप इज इट्स पिरामिडल। ये पिरामिड की तरह बनता है, जो आपको VBT में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पता चलेगा। अभी प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट जैसा मैं बना रही हूं वैसा आपको पता लग जाए क्यों बना रही हूं। एक और सवाल, एक और नॉलेज आगे की थ्योरीज के लिए तैयार करना है। जो इलेक्ट्रॉन्स, एवरीवन नाउ न्यू थिंग्स विल एड अप, हो गया 9th-10th। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाएगा आज के बाद से? बॉन्ड पेयर, नो शेयर्ड पेयर, सॉरी, उसको बोला जाएगा बॉन्ड पेयर। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल का है लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसको क्या बोला जाएगा? लोन पेयर। तो मेरे टेस्ट में क्वेश्चन क्या होंगे? इसमें कितने लोन पेयर्स हैं? अब तुमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा, ऐसे तो तुम बता नहीं पाओगे। तो मैं क्यों लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनवाऊं? मैं यही पूछ लूंगी ना, इसमें कितने लोन पेयर्स हैं। तुम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, गलत सही जो भी, लोन पेयर गिनोगे। कुछ लोग तो पेयर को 2 बोल देंगे, एक पेयर को, एक जोड़ी जूता की एक जूता। तो अब जोड़ी होता है तो पेयर होता है तो उसको 1 बोला जाता है, उसके अंदर 2 जूते होते हैं, बात अलग। तो उसी तरह से दिस इज लोन पेयर, राइट। अकेला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीथेन में कितने लोन पेयर बने अगर आपने बनाया हो तो? मेरे साथ साथ बनाइए सभी लोग। तो मीथेन तुम लोगों ने अगर कहीं पहले सुना और देखा हुआ नहीं, तुमने ये बनाया होगा, क्लास 10th में यही दे रखा है। बस आज और बना लो। उसके बाद तुमने ऐसे बनाया तो हम लोग तो उस पर ना उसको देख के सिर्फ हमें तो उल्टियां ही आएंगी, क्या कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। एनीवेज अभी आप ऐसे ही बनाइए क्योंकि आपको ऐसे ही बताया गया है। बस जहां मेरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू हुई, आई विल बी एट द राइट थिंग, आपको दे सकूंगी, राइट। चलिए, मैं मीथेन ऐसे नहीं बना सकती, मेरी आत्मा नहीं अलाउ करती, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं बना सकती। ये 4 इलेक्ट्रॉन, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज H। मैं ऐसे बना रही हूं, आप पे कोई जोर नहीं, भी आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। दिस 2H6 चेक मैं कैसे बना रही हूं। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, सॉरी कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है? 4। ये तो हम 10 से ही पढ़ के आए, 1 2 3 4, ठीक है। अभी आपके तरीके से बनाते हैं, अभी आप और ज्यादा नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे उसको। एक और कार्बन, उसके पास भी कितने? 4 डॉट। तो एक ये, राइट। अब मैं हाइड्रोजन बना रही हूं। देखिएगा, मैंने
बनाया, वो थोड़ा क्रॉस उधर खिसक गया उसमें, C2H6 चेक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C2H2 बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं जिसकी भी कॉपी चेक करूं, आई नीड एटलीस्ट 4 डॉट्स, राइट। कार्बन के पास 4 डॉट, एक तो ये डॉट मुझे पता है एक हाइड्रोजन के साथ मिल गया तो कुल मिला के 2 हो गए। अब समस्या क्या है, काउंट विद मी, क्योंकि ये बहुत इजी लग रहे होंगे, अभी मैं मुश्किल अगली स्लाइड पे लाने वाली हूं तो सबका दिमाग घूमेगा। टोटल अब शेयरिंग के बाद कितने पड़े कार्बन के पास, काउंट 1 2 3 4 5, 5 से काम नहीं चलना, नो बॉन्ड, ये वापस चला जाएगा। 8 करो पूरे, 8 करने के लिए अभी इस वाले को देखेगा, कितने चाहिए, 5 और 3 8। ये कहेगा तुम भी अपने 3 मेरे साथ शेयर कर लो। आफ्टर शेयरिंग प्लीज काउंट एंड हेल्प मी, मैं भी अब गलतियां करूंगी क्योंकि आपके बराबर पहुंचना है मेरे को। क्या अब 8 हो गए? 9, तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए यार, 8। अब अगला कार्बन बचा, एटलीस्ट एक कार्बन के 8 पूरे हो गए। अब मुझे पता है मेरे पास एक H बकाया है, वो एक H मैं यहां पर लाई क्रॉस, और इस कार्बन का एक डॉट तो और था ही ना, 4 डॉट बनाने थे मेरे को। दिस इज C2H2, एसिटाइलिन, इथाइन पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में इसको, या एसिटाइलिन या इथाइन। तो यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल बॉन्ड? इन 2 एटम्स ने 2 2 2 2 2 2 करके 6 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर डाले। सोचो कितनी छोटी सी जगह में 6 इलेक्ट्रॉन्स का अड्डा बन गया। इतनी ताकत है ऑक्टेट पूरा करने में कि अब नहीं इनको रिपल्शन याद आया कि एक साथ कैसे इकट्ठे हो जाएं। सब हो गए क्योंकि सबको स्टेबिलिटी मिल रही थी। एनीवेज, इन्हीं सारे सवालों के जवाब है। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया सबके पास, चलो मैं भी कोशिश करती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, अब मेरे को फिर पता है कार्बन के पास कितने डॉट्स हैं, 4। ऑक्सीजन के पास कितने डॉट्स हैं, 6। और अगेन इस ऑक्सीजन के पास कितने डॉट्स हैं, ऑब्वियसली 6 ही होंगे। इन्होंने 2 2 शेयर किए, तो इस ऑक्सीजन का काउंट करिए ऑक्टेट पूरा, 6 और 2 8। इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ये इससे शेयर करने को मांग लेगा। दिस चेक, क्या इस कार्बन पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए? सल्फर डाइऑक्साइड का पहले मैं सही स्ट्रक्चर बताती हूं कैसे निकालते हैं। सल्फर आती है ऑक्सीजन के नीचे, तो ऑक्सीजन जैसा वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 थे तो सल्फर के में भी 6 होंगे। अभी क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर नहीं पता, मैंने अपनी तरफ से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसको किसके साथ कंबाइन करना है? 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप के हैं, सब कुछ सेम, तो इसके भी 6 डॉट। तो पहले मैं सही बना लूं, फिर मैं क्रिएटिव बनाऊंगी। अब इस सल्फर और ऑक्सीजन ने 2 2 शेयर किए, और अब आफ्टर शेयरिंग ये गोला गिनो बच्चों, 8 हो गए। आफ्टर शेयरिंग दिस, अब ये गोला गिनो, ऑक्सीजन के भी 8 हो गए। बोथ आर हैप्पीली डन। अब इधर आ जाती हूं। अब अगर मैं शेयर कर दूं तो इस ऑक्सीजन के देखो तो 8 हो गए, इस सल्फर के पास कितने हो गए आफ्टर शेयरिंग? मामला बिगड़ तो गया। सही बनाया आपने वैसे, मजबूरी थी, 2 ऑक्सीजन को सेटिस्फाई किया और सल्फर पे आ गए 10। ठीक है, इसको क्यों बनाया, कैसे बनाया, बाद में बात करते हैं। नहीं, गलत नहीं है, बस एक गलत जगह आ गया। स्ट्रक्चर सही है, ये गलत जगह आ गया। थोड़ी सी और देर दो, अभी वायलेशन ऑफ लुइस ऑक्टेट रूल आ रहा है। किस किस ने लुइस रूल तोड़ा, उसमें SO2 पहला आएगा। तो स्ट्रक्चर इज करेक्ट। आप देखिए, आप डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। जब आपके रास्ते में ऐसे स्ट्रक्चर्स आएंगे कि सल्फर अपनी लिमिट से ऊपर चला गया, 8 के बजाय उसने 10 कर लिए, तो मेरे को लाना तो है ना वायलेशन से पहले, तो आपने वो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बनाया। मैं दोबारा बना रही हूं, थोड़ा नीट एंड क्लीन, आपकी कॉपी से वो मैच करना चाहिए। चेक, एक लोन पेयर बचा होगा सल्फर के पास। अब आपको ये पहचानना मेरे को सिखाना है आज, ये हाइपर ऑक्टेट हो गया, ऑक्टेट से ऊपर चला गया, हाँ या ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ मामला गड़बड़ है, सोचना पड़ेगा। चलते हैं, यानी डॉट स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनाना है।
अब वो ऑक्टेट रूल के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा, दैट इज डिबेटेबल। भाई 1000 में से 800 तो थे ना जो फॉलो कर रहे थे, 200 वो थे ना जो फॉलो नहीं कर रहे थे, वो भी तो धीरे धीरे लाऊंगी। अब मेरे को ये चाहिए, अब थोड़े ऐसे केसेस जो अनदेखे हैं, अब तक तो सारे देखे हुए थे। NH2 जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। मेरे साथ बनाइए सभी और सीखिए कि कुछ भी नाम आ जाए, कुछ भी स्ट्रक्चर आ जाए, घबराना नहीं है। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो चेक। नाइट्रोजन पे, अरे वो तो भूल ही गई जो दक्ष की कॉपी में देखा था, रुको, हाउ कैन आई, दक्ष ने ये बनाया है और ये मेरे को लेना तो है ही, कब देखती हूं। इसके बाद क्या किया था दक्ष, डबल बॉन्ड नहीं है ना, नहीं सिंगल से, हाँ। अब आप देखो सबका ऑक्टेट पूरा हो रहा होगा, गजब केस है ये। नहीं, मैं कह रही हूँ ये, इसको ना करने के लिए मेरे को 3 लेक्चर्स चाहिए, 3-4, मेरे को ना करने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा इसको। पहले चेक करिए क्या सबका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, उल्टा इसमें हाइपर ऑक्टेट है, मैं इसको सही बोल रही हूँ, इसका मजाक उड़ा रही हूँ। अब धीरे धीरे आपका ये दिमाग चलना चाहिए कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बन सकता है। अभी सही बना दोगे तो फिर हम फीसें कैसे लेंगे, अभी कैसे सही बना लोगे तुम लोग। लेकिन ये यूजुअली सल्फर का ये वाला केस थोड़ा जल्दी आया, मैंने बताया हर साल आता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे गजब गजब आते हैं, बट आपको अभी नहीं पता वो क्यों गलत है। बट इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट, मेरा ये अटेम्प्ट, आपका ये अटेम्प्ट सरासर गलत था क्योंकि ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा। ये अटेम्प्ट एब्सोल्युटली करेक्ट है क्योंकि ऑक्टेट फॉलो हो रहा है इसमें, बट ये वैसे एक्चुअल में आप देखोगे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, विल टेक टाइम। इसीलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपनी क्रिएटिविटी मेरे से शेयर जरूर करेंगे कि आपने जो बनाया, आपने लॉजिकली सही बनाया, लेकिन क्यों ये प्रैक्टिकली सही नहीं है, उसी के लिए इस चैप्टर में इतनी क्लासेस हैं, इतनी थ्योरीज हैं। क्या क्या अलाउड है अभी आपको वो नहीं पता, ठीक है, नेचर क्या क्या अलाउ करता है वो नहीं पता। तो गुड अटेम्प्ट, आई एम हैप्पी दैट समबडी डिड दिस। सो अब मैं बनाने वाली थी हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में क्या लिया मैंने, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, पर वैलेंस शेल में तो 5, तो अब तो 7 तो तुम्हारे सपने में भी नहीं आना चाहिए, अब तुम्हारे सपने में क्या आना चाहिए, 5, राइट। चलो करते हैं, देखना 5 ही बनाए डॉट्स मैंने। दूसरा नाइट्रोजन भी सामने बना देती हूं और उसके भी 5। एक तो इन दोनों ने बॉन्ड बना दिया, वो हिंट तो मैंने यहां दे के भेजा। अब हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, सिमिलरली दिस एंड दिस। टोटल लोन पेयर्स कितने, 2, टोटल 1 ईच। लोन पेयर पहचान पाए, टोटल बॉन्ड पेयर्स कितने, 1 2 3 4 5, राइट। जो लोग नींद में हैं उनकी नींद उड़ाने के लिए ये सुना है कभी, अरे शाबाश। हाउ मेनी लोन पेयर्स, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स, तुम सही, 2 मैं एक चॉकलेट खिलाती हूं। टोटल इस पूरे में, मोक्ष गूगल अगर ना इस्तेमाल करो तो टोटल इस पूरे में कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर, सोचो, बनाओ, जो मनाए करो। 15, 14 वाले ने 15 कर दिया, बाकी लोग सोचो 15 कैसे। हाइड्रोजन भूल गए ना, बेंजीन में हाइड्रोजन भी तो होते हैं। अब वो मैं बताती अच्छी लगती, अब गिन लो। कार्बन की टेट्रावैलेंसी बता के भेजा है कि नहीं, नॉन मेट लेने से पहले, मेट लेने से पहले कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। यहां कितने बॉन्ड बन रहे हैं इस कार्बन के, 1 2 3, चौथा गिना नहीं हमने 9 वालों ने, तो 9 और 6 15 बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। चॉकलेट अपने घर वालों से ले लेना, हाँ जी। मैंने कहा ना चॉकलेट अपने घर वालों से ले लेना, अभी है नहीं, तुमने जवाब दिया ना सबसे पहले 15, मैं अभी मंगवाती हूँ, लेके जाओ चॉकलेट इस पे। और ऑनलाइन वाले तो हमें दें जिन्होंने 9 बोला घर पे होते हुए, अपने कंफर्ट जोन में। चलिए, हाइड्राजीन हुआ, दीपा मैम एक बार आना, मेरे पास बहुत सारी पड़ी होती है, आई जस्ट जोक्ड, भाई ये लोग ना खा गए हो बस।
मेरे को लुईस डॉट स्ट्रक्चर चाहिए, हंसी मजाक नहीं। मेरी ड्रॉर में एक चॉकलेट पड़ी है, उधर लाके दो, अपने आप देखेंगे। आई एम लुकिंग फॉर, कौन इसको सही देता है। एक दिन में एक ही चॉकलेट है, वरना इसके लिए भी देती। आई एम लुकिंग फॉर दीज 3 एंड कार्बन के 4 डॉट्स, ठीक है, 3 तो गए हाइड्रोजन के साथ और एक गया अगले कार्बन के साथ। अरे आसान है नहीं बनाना ये। अब मैं चाह रही हूं पहले मैं थोड़ा गलत बनाऊं। क्या गलती है इसमें? कार्बन की वो फिल नहीं हुई पूरी एक second इस कार्बन। कार्बन का ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा, बाकी कोई समस्या नहीं है। गलती एक ही होनी है आपसे, वो भी अभी शुरू शुरू में, मतलब ये इनोसेंट मिस्टेक्स हैं। 3 लेक्चर बाद आप तरसोगे, ऐसी गलती होगी नहीं आपसे कि आप जैसे COOH यहां लिखा है वैसे यहां लिख जाओगे, बस गलती ये होनी होती है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस कार्बन की 2 वैलेंसी तो सेटिस्फाई होगी, 2 पड़ी है अभी, चारों डॉट, ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। मेरी पहली कोशिश है ऑक्टेट पूरा हो, तो यानी जैसे लिखा है वैसे नहीं बनाते, ये पहली चीज सीखी। तो अब मैं इसके बाद क्या करूं, एक और कार्बन बनाया, तो प्लीज चेक द डॉट्स। अभी आज डॉट्स बहुत वैल्यूएबल होंगे आपके लिए। अब मैंने क्या सोचा, इस तरह से बनाया, सबके पूरे हो गए। इस ओ का मैक्सिमम को पूरा कर दिया मैंने, डुप्लेट 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 ऑक्टेट डुप्लेट ऑक्टेट, एक ही रह गया सिर्फ कार्बन, बोलने दो, एक ही रह गया कार्बन, और अभी एक ऑक्सीजन आना रहता है। इस कार्बन पे 4 डॉट थे, इसके 2 डॉट खाली पड़े, यहां आएगा ऑक्सीजन, अपने 2 डॉट देगा। और ये जेई के क्वेश्चन है, एक लंबे चौड़े स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछे हुए, तो वो आप गिनने लायक हो, ठीक है। ये क्या कहलाता है, एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको आप कहते हो। चलिए HCN आई वॉज वेटिंग फॉर, एल्कोहल मैंने बनवाया नहीं, CH3OH यस मैम, 13 14 दोनों बन गए। हो गए। चलो मैं देखती हूँ H, चेक इफ आई एम रॉन्ग। एनी लोन पेयर लेफ्ट और एनीथिंग? नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर पड़ा है, राइट। परेशान हो रहे हैं? आखिरी इस स्लाइड का HNO2। HNO2 कैसे? सबसे पहले तो जो बीच में है, जिसके पास डॉट्स ज्यादा हैं, वो बीच में मान लो, उसको बीच में बनाओ। यूजली ये होता है कि आपने बीच में किसको रखा, H को तो रखूंगी नहीं, वो तो एक ही है, वो एक ही के साथ जुड़ता है, वो बीच में कैसे आ सकता है? बीच में वो आता है जो कम से कम 2 के साथ जुड़ सके। तो मैंने रखा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे कितने डॉट्स बच्चों? 5। अभी तो यही सूझा, यही बना दिया। आगे क्या करूं? ओके, ये ऑक्सीजन को 2, ये ऑक्सीजन को 2, और गलत। क्यों गलत? नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनना शेयरिंग के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गलत। OH होगा, एसिड है, H डिस्पेंसेबल है, एसिड है, H डिस्पेंसेबल है, पक्का O से जुड़ा होगा। कोई नॉलेज तो क्लिक करेगी मेरे को। तो अगर एसिड है, एसिड वही होते हैं क्लास 10th जिसमें डिस्पेंसेबल H हो। डिस्पेंसेबल H कौन से होते हैं? जो O के साथ जुड़े होते हैं। तो HNO2 इज अ फेमस एसिड। तो मैं यहां पे, अब आप ये सोचेंगे अब हमें क्या पता चलेगा पहले स्ट्रक्चर में क्या गलती थी। 5 बॉन्ड, आप भी तो सल्फर के 10 बना के आए थे अभी ऑक्टेट हाई पर, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर उनकी प्रॉपर्टीज से मैच करने चाहिए। H तभी रिलीज होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो। तो यानी कि एक बात तो मेरे को समझ आ गई कि मुझे अब यहां पर जोड़ना पड़ेगा O और O के साथ H। इतना तो चेक करो। अब आगे मेरी मदद करो। अब एक H कवर हो गया, अब 2 O कवर, एक O भी कवर हो गया। देखो O का भी पूरा हो रहा है, ऑल ऑफ यू 2 बॉन्ड बनाए, ऑक्टेट पूरा। अब समस्या है एक ऑक्सीजन और सेट करना है। एम आई राइट? तो वो तो बड़ा एविडेंट सा हो गया इससे। वैसे
6 थे, ये शेयर करके क्या बन गए 8। लोन पेयर बचा है, यस ये रहा लोन पेयर। दिस इज नाइट्रस एसिड एंजल। अब कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, बेसिक डेफिनेशन डन। चाहे आयोनिक हो चाहे कोवेलेंट हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की पहली कोशिश हुई, अगली क्लास में होगी। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो जो बॉन्ड की गिनती थी, इस पे 12th में एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे है एक चैप्टर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है अब समझते हैं, समथिंग न्यू फॉर यू। अगर दो एटम आपस में बॉन्ड बनाए और उसमें वन एटम इज कंट्रीब्यूटिंग टू द बॉन्ड, अदर एटम इज नॉट एट ऑल कंट्रीब्यूटिंग। अभी तक क्या था, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल में क्या होता है, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पूल में डाल रहे हैं, चलो जी शेयर कर लेते हैं। अगर ऐसा कुछ हो कि जिसमें एक एटम ही शेयरिंग दूसरे को अलाउ कर रहा है बिना दूसरे के इन्वॉल्वमेंट के, यानी एक तो कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा खाली आया है, बॉन्ड बनवा दो, और उसने बनवा दिया। ये कैसे होता है चेक करते हैं। When one atom contributes its pair of electron to another atom for mutual sharing, sharing mutual है लेकिन contribution एक ही का है। Sharing is mutual but contribution is of only one, एक ही बन रहा है। I was expecting it कि आप ओजोन ये, क्योंकि आप अभी नहीं लाओगे, आप बहुत बाद में मेरे पास ये समस्या लाओगे, मैम ऐसे क्यों नहीं बनाया। आप लाने वाले हो ये बहुत बाद में जब कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, इसलिए शुरू से मेरे को ये बता के चलना है कि इसमें ऐसे नहीं होना, ये गलत है। क्यों गलत है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, जिस दिन आएगा। तो ऐसा नहीं हुआ ओजोन का स्ट्रक्चर। तो अब ऑब्वियसली मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ले रही हूं, तो इतना तो आपको पता है, उसको ट्राई करनी है। बट पहले मैं बनाती हूं एक ऑक्सीजन के कितने डॉट्स बनेंगे बच्चों, 6। दूसरा ऑक्सीजन O2 तो मेरे को बचपन से बनवा रखा है, इस पे बनवाने के बाद मेरी तो पेन चलना बंद हो जाना चाहिए कि क्या करूं, दोनों का ऑक्टेट पूरा। अब एक और ऑक्सीजन है जो मुंह उठा के आ गया, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। अब इसके पास लोन पेयर मतलब अवेलेबल अकेला, वैलेंस शेल में खड़ा हूं मैं। लोन पेयर का मतलब समझो, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर एनीवन, आओ और बॉन्ड बनाओ। तो ये क्या करेगा, पूरा लोन पेयर अपना इसको कंट्रीब्यूट कर देगा। लेट्स शेयर माय लोन पेयर। एक डोनेट कर रहा है, एक उसको शेयर कर रहा है। ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको एरो से दिखाया जाता है। एरो का हेड उसकी तरफ जिसको लोन पेयर मिल रहा है बिना कंट्रीब्यूशन के, एरो की टेल उसकी तरफ जो दे रहा है। एंड वाई टेल पे परपेंडिकुलर लाइन खींचते ही पॉजिटिव चार्ज बनता है। इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है उस पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आने का चांस है। कनव तुम्हारा हैंड रेज है, एनी इशू? बन गया था। बन गया। क्यों, ये शेयर हुआ ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन? तुम ही लोगों ने बताया लाइन का मतलब म्यूचुअल शेयरिंग है, तो मैं तो सोच रही हूं कि म्यूचुअल शेयरिंग है। लाइन का मतलब क्या है, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करो। नाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू बोथ। एक बहुत दयालु इंसान है बीच वाला ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, तभी लाइनें शेयर हो रही हैं। यस, नहीं, इट इज नॉट टोटल ट्रांसफर। इट इज नॉट कि मैंने छोड़ दिया अपना पेयर। इट इज ये मेरे पास भी रहेगा, तुम्हारे पास भी रहेगा। इट इज नॉट टोटल ट्रांसफर। कैटायन एनायन नहीं बन रहा है यहाँ पे। अब देखो ना, इस शेयरिंग के बाद हो गया ना ऑक्टेट पूरा। इसका तो है ही, इसका तो ऑक्टेट है ही। हाँ जी, कोई और हैंड रेज भी हो रहा था। यस, ये पूरे नहीं दे रहा, ये तभी हमने म्यूचुअल शेयरिंग रखी है। शेयरिंग है अभी, एक पूरे 2 इलेक्ट्रॉन थोड़े से रिलीज कर रहा है, आजा ज्वाइन कर ले, मेरे भी और तेरे भी। दैट्स इट। नीड नहीं पड़ती, दोनों को फायदा हो रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है। अभी पढ़ेंगे हम, फायदा दोनों को हो रहा है इसमें। देने वाले को क्या फायदा हो रहा है, अगली क्लास। फायदा दोनों को हो रहा है, आएगा, यही है पूरा चैप्टर।
जी हाँ जी, अब वो लोन नहीं है, अब वो बॉन्ड है। गुड क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन, शायद मेरे से स्किप होती है ये बात। अगर लोन पेयर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट ले आया तो अब वो लोन पेयर नहीं है, अब वो बॉन्ड पेयर है। लाइन बन गई तो देयर इज नथिंग लोन। ठीक है, चलो जी, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HNO3, आई एम वेटिंग। मुश्किल है सही बनना आपसे। हाँ जी, हाँ, थोड़ा सा बस प्रेजेंटेशन दिक्कत लगी, बाकी तुमने बिल्कुल सही बनाया है। कार्बन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बना दिया, कोई भूल ना रहो, 2s2 2p2, जस्ट कि 4 डॉट क्यों बना रही हूं मैं जी। तो ये तो आपको दिख ही रहा है, मैंने ये तो बनवा ही दिया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा, लेकिन कार्बन को क्या समस्या है? कार्बन के पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब ये फिर डिमांड करेगा तो ऑक्सीजन के पास तो अवेलेबल है। लोन पेयर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अवेलेबिलिटी दिए रखता है। सोचो ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे 12th में एक चैप्टर डालने की नौबत आ गई। आपके चारों तरफ जितने भी रंग हैं, जितने भी कलर्स हैं, ब्लड का रेड कलर, पेड़ पौधों में क्लोरोफिल का ग्रीन कलर, नेचुरली अकरिंग कलर्स जैसे कि जेमस्टोन्स, उसमें कलर, जो मर्जी रंग उठा के ले आओ, सबके पीछे कुछ हद तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल मिलेगा। पेयर 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 पेयर, हर वक्त मैं पेयर पेयर पे चल रही हूँ। अभी सिंगल वाला तो अभी तुम बहुत आगे, कई साल लगेंगे, वहां नहीं पहुंच रहे हम। ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया। लेकिन अब आप अपने सब्जेक्टिव टेस्ट में कॉपीज में शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे? जब आपने ये एरो बना दिया, प्लीज ऑक्सीजन के ऊपर अब डबल डॉट नहीं बनाएंगे, वो बॉन्ड में घुस गया। पता लगे इधर डॉट भी बना रखे, इधर ये भी बना रखा, और गिनते वक्त लोन पेयर कितने दे बैठोगे तुम? 3। जबकि लोन पेयर कितने रहे? एक लोन पेयर तो गायब। किस में कन्वर्ट हो गया वो? एक अच्छे खासे बॉन्ड में। तो जब बॉन्ड बन जाएगा तो 2 डॉट मिटाने जरूरी हैं, ये गलती मत करिएगा। दिस कुल मिला के कितने लोन पेयर्स? पहली बार कार्बन पे लोन पेयर आया, नॉक नॉक। दिस यू नीड टू रिमेंबर फॉर 12th क्लास। 12वीं कक्षा में एकदम से पूछ लेंगे, कार्बन पे लोन पेयर तो होता ही है, चमकेगा दिमाग। कार्बन पे कब से लोन पेयर? 4 बॉन्ड, चारों ऑक्यूपाइड। कहां क्या बात कर रहे हो मैम? कार्बन पे लोन पेयर है। Yes, ma'am. ओके, 5 है डॉट। अब मैंने तो पता नहीं बिखर बिखर के बना दिए। मुझे ये पता है ये एसिड है HNO3, तो कुछ भी करके एसिड है मतलब ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। मैं एटलीस्ट इतने में तो सेफ हो जाऊं। अब मेरे पास नाइट्रोजन पे क्या बचा? 1 2 3 4 5, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन तो बिजी कर दिया मैंने। अब एक ऑक्सीजन और अगर मैं लाती हूं तो ये बिजी कर दी। देखो, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका पूरा, इसका पूरा। अब क्या करूं तीसरे का? तीसरा ऑक्सीजन अपने 6 डॉट लेके आया और नाइट्रोजन पे कोई पॉसिबिलिटी दिखी नहीं। ऑक्टेट क्योंकि पूरा हो गया। चेक कर लो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट चेक करो बच्चों मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा। उसको दिक्कत नहीं है, वो बॉन्ड बनाने में हेजिटेट करेगा कि और बॉन्ड कैसे बनाऊं, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, वरना आप अभी कहोगे और शायद किसी ने कर भी दिया हो। ज्यादा हो गए, ऑक्टेट से ऊपर जाने से पहले कुछ तो मेरे को आना चाहिए। ज्यादा हो गए, आप हाइपर वैलेंट अभी बनाने से पहले 1000 बार सोचोगे। ठीक है, हालांकि मुझे पता है मुझे बहुत जल्दी इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जहां आपका मन आता है आप बना देते हो, जहां आपका मन आता है आप मना कर देते हो। सो देखती हूँ कब तक चल सकता है उसके बिना। आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन आपके पास आया, कंप्लीट नहीं हुआ है, लेट मी टेल यू। अभी इसमें बहुत कुछ आना रहता है, बट अब एक बेस पूरा, एक बाउंड्री पूरी तैयार करने के लिए
क्या सभी मॉलिक्यूल्स ने नेचर में लुइस के रूल को फॉलो किया? नहीं. देयर आर केसेस वेयर लुइस रूल गॉट वायलेटेड. अब नेचर में जो मिला है मेरे को वो एक्सप्लेन करना है, ऐसा क्यों है, कैसे है. सबसे पहला, भाई हाइड्रोजन और हीलियम ही नहीं तुम्हारा ऑक्टेट फॉलो कर रहे, ये तो आपने बाय डिफॉल्ट मान लिया. चलते चलते मैंने कहा हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता, तो हाइड्रोजन और हीलियम को तो पहले ही तुम्हारे रूल से बाहर निकाल दे. हाँ, बात तो सही है जी, हाइड्रोजन तो डुप्लेट ही बना रहा है, तो हाइड्रोजन और हीलियम तो पहला वायलेशन हो गया. मैं एक्सेप्शन नहीं लिखा है ये, दीज आर नॉट एक्सेप्शन, दीज आर वायलेशन. लुइस ने किन चीजों को इन्वॉल्व नहीं किया, नहीं कर पाया, तो ये वायलेशन है कि लुइस में वायलेशन बहुत हो रहा है. ये है क्लास 12th की कवर पेज एनसीईआरटी का. सेकंड वायलेशन, भाई नोबल गैस के कंपाउंड मिल गए. अगर आप सोचो लुइस की सारी थ्योरी किस बात पे थी? हर वो एटम बॉन्ड बनाने की होड़ में है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है. हर वो एटम जिसको ऑक्टेट पूरा नहीं है लगा पड़ा है बॉन्ड बनाने में, 1 2 3 और तो और कोऑर्डिनेट तक बना डाले. क्यों? क्या रेस थी? मुझे ऑक्टेट पूरा करना है. आजू बाजू वालों का ऑक्टेट पूरा कराने का जिम्मा भी एटम्स ने ले लिया. मेरा तो पूरा है, तेरा नहीं पूरा, चल आजा कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया, तेरा भी ऑक्टेट पूरा. मींस इट इज सम बिग डील. और वहीं पर जिनका ऑक्टेट पूरा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उनके कंपाउंड्स की गिनती तो देखो. अभी हम थक गए थे तो और नहीं लिखा. उनके कंपाउंड्स की गिनती देखिए आप क्या है. तो उस हिसाब से जिसको तुमने स्टैंडर्ड माना वही हिल गया. तो बनाए एक बार जिनॉन का ट्राइऑक्साइड. जिनॉन इज अ नोबल गैस. डोंट आस्क मी एटॉमिक नंबर. नोबल गैस क्या होती है? उसके वैलेंस शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन. तो जिनॉन के वैलेंस शेल में मैंने बना दिए 8 इलेक्ट्रॉन. 3 ऑक्सीजन इसके साथ टिकाने हैं मेरे को. लो जी, क्यों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब ना जब कोई मजबूरी हो. अगर डबल बॉन्ड, अब हर जगह थोड़ी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ. अब नहीं मैं समझ गई, ये मैंने तो कहा ना, ये मुझ पे आना है. जब आपका मन करता है आप डबल बना देते हो, जब आपका मन करता है कोऑर्डिनेट. जस्ट वेट फॉर अनदर 10 मिनट्स इफ टुडेज टाइम अलाउ मी. ये मेरे पास सवाल तो आना है, मुझे पता है, बट स्टिल आगे आप तंग ना हो, पहले ही बता दूं. कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कह लीजिए ऑक्टेट को जो एक्सपेंड करना है. अभी तीसरा पॉइंट ये आ रहा, तब बताती हूँ, तब तक के लिए सब्र कर लो. तीसरा है यही पॉइंट. XeO3 मैंने बनाया, नेचर में मिला मेरे को. इसी तरह से क्या आपकी कॉपी में XeF2, XeF4, XeF6 बन सकता है? आई वॉन्ट, आपका हाथ खुला होना चाहिए इसमें. बिंदास, गलतियां करो. पहले वाला तो ये कि तुम ऑक्टेट के पीछे पड़े हो. हाइड्रोजन का ही बॉन्ड बना रहा है. हाइड्रोजन का कौन सा ऑक्टेट पूरा हो रहा है? मैंने देखा मीथेन में CH4 मैंने जब बनाया तो मैंने H और H बनाया. इसका तो ऑक्टेट पूरा हो रहा था. इसका मैंने कहा बच्चों हाइड्रोजन का तो डिप्लेट ही होगा. तो जब हाइड्रोजन का डिप्लेट है तो तुम क्यों ऑक्टेट बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा ये वायलेशन में, ये मेरे रूल में नहीं आते. बस जी. जिनॉन के बाकी तीनों चारों बनाइए. आई एम कमिंग टू योर कॉपीज. हाँ, सिर्फ पेयर. मेरा अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है. आज 12-15 लेक्चर है, मेरे को दिक्कत हो जाएगी. यस बनाती है, लेकिन एनसीईआरटी और एनटीए ने आपके टेक्स्ट में सिर्फ जिनॉन डाला है. जब हमारा सिलेबस डिसाइड हुआ था तब तक जिनॉन बना था. अब 1-2 गैसेस, नोबल गैसेस के और कंपाउंड लेटेस्ट 5-7 सालों में बन के आए हैं, बट हमारे सिलेबस में ऐड नहीं हुए. यस आ गया आप तो. यस दे आर फाउंड. कोई भी ऐसी चीज जो नेचुरली अकरिंग नहीं है उसको पढ़ाते वक्त हम एक बात बोलेंगे, अंडर स्पेशल कंडीशंस और अंडर ड्रास्टिक कंडीशन. बड़े आराम से मिली. 12th क्लास के कवर पेज पे चारों है, यही है जी. बना किसी के पास? तो XeF2 मैं बनाने की कोशिश करती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 फ्लोरीन टांग दिए. क्या दिक्कत है? अभी तो शेप का भी कोई पंगा नहीं, आप लोगों को आती ही नहीं है तो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते. यानी कि वायलेशन नंबर 2 क्या था? जिसको तुम स्टैंडर्ड बना रहे थे कि ऑक्टेट के बाद लाइफ सेट हो जाती है एटम की, वो स्टेबल हो जाता है. तो जिसका कुदरती ऑक्टेट पूरा है, पता नहीं उसके क्यों पेट में दर्द हुआ. वो 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, कितने बॉन्ड बनाई जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है.
अगर आप देखो तो फिर तो सारा मेरा लुईस पे तो ट्रस्ट उठा दिया। हाँ हाँ सही बात होगी। चेक, मैंने लोन पेयर सही बनाया है। 8 डॉट हो रहे हैं जिनॉन के, 1 2 3 4 5 6 7 8। और वैसे शेयरिंग के बाद बाजार लग गया पूरा। तो मैंने उसको नहीं गिना। लो 14 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे भाई। अगर नहीं 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड तो 12 तो यही इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 14 कहाँ ऑक्टेट, कहाँ 14 इलेक्ट्रॉन लिए बैठा है। वायलेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए डोंट बी सरप्राइज्ड। हेडिंग क्या है? अब वो केसेस जो लुईस इन्वॉल्व नहीं कर पाए अपनी थ्योरी में, अब वो दो वायलेशन सबको समझ आ गई। ये इसीलिए कि तुम लुईस को क्वेश्चन कर सको, तो वही पर्पज है, वही कर रहे हो कि नाउ वी आर क्वेश्चनिंग लुईस। Why should we agree to you? Okay, you have given us 15 to 20 cases successful, but we are giving you few cases which you cannot explain, means we need some other reason why atoms form a bond. मैंने यही कहा, पूरे चैप्टर में यही सवाल गूंजेगा। अरे भाई फिर वहीं पहुंच गए जहां थे। एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? लुईस की बात तो मैंने नहीं मानी। अदर वायलेशन। काफी लोग ऑड इलेक्ट्रॉन पूछ रहे थे, वो लुईस में बताए नहीं जा सकते थे क्योंकि वो दायरा नहीं अलाउ करता। कुछ ऐसे कंपाउंड मिले जिनमें एक अकेला इलेक्ट्रॉन पाया गया, उसके बारे में क्या विचार है लुईस के? लुईस ने कहा भाई मैं बात ही नहीं करता ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स के बारे में। तो ये भी उनकी वायलेशन में। जस्ट चेक, मैंने बड़ा नीट एंड क्लीन दोनों बना रखे। इनमें से एक लाफिंग गैस है, अगर आपको पता हो तो। बनाइए लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। एक है NO2। आप देखिए मैंने डॉट क्रॉस सब बनवा के रखे हैं, यहां पे आपको दिख जाए एक अकेला इलेक्ट्रॉन छूट गया। बड़ा अनस्टेबल होता है एक अकेला इलेक्ट्रॉन, बहुत। इट आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अकेला किसी को छोड़ना इलेक्ट्रॉन नेचर नहीं अप्रिशिएट करता। बनाइए NO और NO2। मिसिंग है वो रेड डॉट है ना, ये रहा मिसिंग इलेक्ट्रॉन। आ रहा है, तुम लोग मैं दे देती हूँ 15 लेक्चर हैं इसके, आज ही दे देती हूँ सारे, देखा ना घर से। इस चैप्टर में ये रोज होगा। आई एम सो सॉरी। ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट से चेंज तो है कुछ, मुझे तुम्हें गाली देने का मौका तो मिल रहा है। चलो जी, मैं वो वाली स्लाइड दिखाती हूँ तुमको जहां मैंने सारे बॉन्ड डाले थे। उसमें आपको कहा था ये मेरा आखिरी लेक्चर होगा। 3 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस के बीच फंसे हुए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड। ये खास किस्म के सारे एग्जाम्पल इस दिन लाऊंगी, आज एक ही लाई, एक ही शायद दिखा मुझे। हाँ, 3 electron in 1 bond. 1 bond is between 2 atoms. That's why 3 electron 2 centered bond. और उसका आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूं, वो भी वायलेशन में। मेरी इच्छा थी मैं तो ना देती, बट मजबूरी है, इसी में देना होता है। ऐसा कैसे स्ट्रक्चर पॉसिबल हुआ नाइट्रोजन ऑक्साइड का? यहां पर वो अकेला इलेक्ट्रॉन इसी बॉन्ड में घुस गया। कैसे? पूछने लायक आप नहीं है, मेरा आखिरी लेक्चर है, वेबसाइट पे आप चाहे तो देख सकते हो ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं। लेकिन इसका ऑड इलेक्ट्रॉन तो वेला छूट गया और इसका ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में घुस गया। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन का कोई बॉन्ड बने, 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, इसी को कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड। 2 न्यूक्लियस, 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच एक ऐसा बॉन्ड जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नहीं, शेयरिंग। तुमने पहले तो नहीं बोला कहीं पर भी कि इधर उधर जाते रहते हैं क्या पिछले केसेस में? जब नहीं सुनो, जब H और Cl के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर। कोई नहीं जा रहे इधर उधर। लाइन खींचने का मतलब ये फिक्स कर रखा है तुमने, ठीक है? कहीं नहीं अपनी जगह छोड़ रहे, कोई ऑसिलेशन नहीं हो रही। डी, सेकेंड लास्ट वायलेशन। कंपाउंड्स जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा, वो तो फिर दुनिया में ही एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। लाइन से आ गए।
यानी ऐसे भी कंपाउंड्स नेचर में बढ़िया स्टेबल मिले मेरे को जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, जैसे कि BF3, जैसे कि BeCl2, जैसे कि AlCl3 बनाते हैं स्ट्रक्चर्स। बोरोन के पास, बोरोन है ग्रुप 13 का, इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, या कोई मेरे को इसकी वैसे बताए एटॉमिक नंबर 5, कार्बन के आजू बाजू में ही है, कह सकती हूँ। बोरोन के 5 तो 2 और 3, तो इस पास कितने डॉट होंगे? 3 डॉट, 3 फ्लोरीन, 3 बॉन्ड, और एग्जिस्ट करता है। करना ही नहीं चाहिए, क्यों? इसका तो ऑक्टेट पूरा नहीं है, बट करता है। मैं तो कहती हूँ बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहिए था। लुईस ने यही तो कहा, बॉन्ड इज फॉर्म टू अटेन स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए बस ऑक्टेट पूरा कर दो। भाई जब ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, स्टेबिलिटी अटेन नहीं हो रही, तो बॉन्ड नहीं बनने चाहिए थे, इसको वापस घर लौट जाना चाहिए था, लेकिन 3 बॉन्ड बन रहे हैं। जी गुड मॉर्निंग सर। इट इज नहीं सर, वो क्रिस क्रॉस है। तुमको भाई गॉड बहुत धोखा देके भेजा है तुमको। क्रिस क्रॉस है, सिर्फ तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट्स न्यूट्रल करवाई है, वो बॉन्ड आयनिक और कोवेलेंट नहीं, दोनों में ही तुम तो क्रिस क्रॉस से बनाते हो। क्लास 9th में क्रिस क्रॉस से तुमको आयनिक भी बनवाए गए और कोवेलेंट भी बनवाए गए, ठीक है? सब कोवेलेंट है, आयनिक आएगा तो मैं बताऊंगी। सो BF3, BeCl2, AlCl3। अब आप देखिए इसके अंदर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। बोरोन के तो 6 ही हुए, काहे का ऑक्टेट? इसको अब मैं बोलूंगी ये तो सिक्सटेट पूरा किए बैठा है, ये क्वाड्रेट पूरा किए बैठा है, 2 बॉन्ड बना के बैठा है, जिंदा है, तो लुईस का तो वायलेशन हो गया 4। AlCl3 में भी सिक्सटेट होगा, 3 बॉन्ड। बोरोन की परिवार का सदस्य एल्यूमिनियम, ये भी 3 Cl, ये भी ऑक्टेट पूरा नहीं। इसका मतलब बोरोन का तो पूरा परिवार ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ये टर्म पहली बार बोल रही हूं, अब मेरे मुंह से निकल जाएंगी ये टर्म्स, पकड़ना। ये तो सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। डेफिशिएंट क्यों? ऑक्टेट से कम है। तो यानी कि कंपाउंड्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट मींस इलेक्ट्रॉन की इनमें डेफिशिएंसी है एज पर न्यू स्टैंडर्ड, दैट इज लुईस। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे, बट कर रहे हैं, तो लुईस के पास फिर हम शिकायत लेके गए, भाई कुछ तो सर आपने छोड़ दिया हमको बताना, राइट? लास्ट वायलेशन पे पहुंचते हैं हम, जो बड़ी देर से सुपर ऑक्टेट अटका हुआ था। सुपर ऑक्टेट कैसे बता सकते हो फिर तुम? हाइपर ऑक्टेट, जहां मैंने 2-3 जगह जिनॉन में कोशिश की, सल्फर में की, इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया आपको, ऐसी कोई चीज थी। फॉस्फोरस बनाता बॉन्ड तो 3 बनाता, 5 क्यों बनाए? बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट नहीं करने वाली। लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो आएंगे अभी, बड़े बड़े एसिड्स के, पता नहीं किस किस के। देखिए मेरे साथ, फॉस्फोरस, एवरीवन, फॉस्फोरस क्या है? नाइट्रोजन के परिवार का सदस्य ही तो है, नाइट्रोजन और नीचे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का 3 Cl के साथ बॉन्ड बनता और ऑक्टेट ठीक ठाक सबका पूरा। ऐसा मैं नाइट्रोजन के साथ आपको करवा के आई हूं, चेक। फिर एक केस ऐसा है जहां मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाया और मैंने कहा नाइट्रोजन का बच्चों ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है, पॉसिबल नहीं है, मिटा दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनेगा। वो एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट से जोड़ा था, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा, फॉस्फोरस का भी ऑक्टेट पूरा, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, नो वायलेशन टू ऑक्टेट रूल, इसीलिए नो स्पेशल थिंग। बट जब मैंने देखा PCl5 मिला मुझे कहीं, जब PCl5 एग्जिस्ट करता मिला, तो मैं फिर लुईस के पास गई। आप कहते हो बॉन्ड बनेगा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, और स्टेबिलिटी आएगी ऑक्टेट पूरा करने में, तो 3 बॉन्ड में ऑक्टेट पूरा, स्टेबिलिटी पूरी। फिर ये 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा कैसे बन गए? लुईस हैज नो आंसर टू इट। PCl5 में ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ, कितने हैं इसके पास? 10। इसका सुपर ऑक्टेट क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन। IF7 में बिना बनाए बताओ कितने होंगे वैलेंस शेल में आयोडीन के आफ्टर शेयरिंग? 7 बॉन्ड तो 14। भाई लोन पेयर भी गिन लो, कोई बचा हो तो। वैसे कह रही हूं, टोटल आयोडीन, आयोडीन क्या है? हेलोजन। हेलोजन के वैलेंस शेल में होते ही 7 हैं। अब होते ही 7 हैं और सातों के सातों बॉन्ड बना बैठे फ्लोरीन के साथ। इसका सुपर ऑक्टेट कहां तक पहुंचा? कितना सुपर ऑक्टेट पहुंचा? 12।
6 बॉन्ड, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 12। और सल्फर पे कोई लोन पेयर क्यों नहीं बचा? भाई सल्फर के वैलेंस शेल में होते ही 6 ने बॉन्ड बना लिया, तो हाउ मच? तो सुपर ऑक्टेट का कोई एक एग्जांपल थोड़ी लाई मैं, कितने ले आई? ऐसे बहुत होंगे। इन सब में लुइस एक्सप्लेन करने को फेल हुआ। लुइस फेल्ड, यानी लुइस के कॉन्सेप्ट में कुछ तो गड़बड़ है। एटम कंबाइन करता है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, लेकिन आपका स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया गलत है। ऑक्टेट पूरा करना स्टेबिलिटी होता तो ये तो कोई ना थे भाई, जिनॉन के भी बन गए और क्या, मतलब उसके बाद बचा ही क्या? स्टिल ये मुझे चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मेरे साथ। अभी ये सवाल अभी मेरे को जवाब देके भेजना है आज। किसी में तो आप सुपर ऑक्टेट अलाउ कर रहे हो, किसी में सुपर ऑक्टेट बनाना अलाउ नहीं कर रहे। आई नीड टू आंसर दैट जी। पहले देखिए सल्फर के डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स हैं सल्फर के। क्या कोई और ऑल्टरनेटिव आप दे सकते हैं? एंड आई एम वेटिंग, मुझे पता है आएगा। यस, एक ऑल्टरनेटिव ये भी तो हो सकता था। नीट का क्वेश्चन है ये, 3 साल पहले का। 4 स्ट्रक्चर्स थे सल्फ्यूरिक एसिड के, विच इज बेस्ट आपके लिए? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब ये क्या है? नाम नहीं पूछ रही मैं आपसे, मैं आपके सामने लिख रही हूं, आपसे सजेशन मांगती हूं। क्या ये एसिड है? क्या ये एसिड है? क्योंकि अगर ये है तो एसिड है, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही आप मेरे को अभी इसमें एसिड का नाम दो, राइट, बट एटलीस्ट यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज एसिड। मेरे को ये सब चीजें आगे किसी भी चैप्टर में चाहिए। वंस 1 OH यू फाइंड दैट इज एसिड। क्लोरीन का कोई एसिड है, ये तो कह सकते हैं हम अभी। चेक करना लुइस डॉट स्ट्रक्चर। क्लोरीन हाइपरवैलेंट है, सल्फर भी हाइपरवैलेंट था। कुछ ट्रिक बता रही हूं आपको। जितने भी हाइपरवैलेंट मैंने बताए सारे 3rd पीरियड के थे। चेक पीरियोडिक टेबल। बड़ी देर से पेट में पचाए हुए इस कॉन्सेप्ट को कि नहीं बोलना, आखिरी में बोलना है। जितने भी हाइपरवैलेंट हैं सारे 3rd। फर्स्ट पीरियड क्या था? हाइड्रोजन हीलियम। सेकंड पीरियड क्या था? लिथियम से लेके नियॉन। 3rd पीरियड कहां से शुरू होता है मेरा? सोडियम से लेके आर्गन, या क्लोरीन कह लूं, चलो आर्गन तो क्या ही बात करूं, सोडियम से लेके क्लोरीन। तो आप देखोगे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये हैं हाइपर ऑक्टेट वाले। सेकंड पीरियड हाँ, बीच में आयोडीन भी तो आ गया। हाँ, तो सेकंड के अलावा भी, मतलब मेरा मुद्दा है सेकंड पीरियड कभी भी हाइपरवैलेंट नहीं हो सकता, उसके बाद कोई भी हो सकते हैं, 3rd के बाद 4th भी हो सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट मोक्ष। लेकिन सेकंड पीरियड का अगर तुमने हाइपरवैलेंट बना दिया, ऑक्टेट से एक्सीड करा दिया, गए काम से। ना तुम ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हो, ना नाइट्रोजन का कर सकते हो, ना फ्लोरीन का कर सकते हो। हाइपरवैलेंसी आनी शुरू होती है 3rd पीरियड से। इसीलिए मैंने नाइट्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं मैनेज किए, जबकि फास्फोरस में मैंने 10 इलेक्ट्रॉन। ये 12th बोर्ड का क्वेश्चन है भाई। PCl5 एग्जिस्ट वेयर एज NCl5 डू नॉट। तो अभी ये तो मैंने एक ट्रिक बताई है, इसके रीजंस के लिए थ्योरी आ रही है। अभी तो हमें ये तो आज पता चल ही गया, बॉन्ड बनाने के लिए आपने कंडीशन ही गलत पढ़ा दी, सारे इन्वॉल्व ही नहीं हो पाए। अगर सिर्फ 60% मॉलिक्यूल्स को मैं एक्सप्लेन कर पाई तो 40% के लिए क्या करूं? तो प्लीज ब्रिंग मी सम अदर थ्योरी विच इन्वॉल्व्स मैक्सिमम। सो अभी तो पहली स्टेज पूरी हुई है। कुछ पूछना है आपको? क्लियर है आपको? यहाँ तो 5 वायलेशन हो गए। पहला वायलेशन क्या था? रिवाइज। पहला क्या था? पन्ने नहीं पलटने, हाइड्रोजन और हीलियम में ऑक्टेट नहीं, डुप्लेट। दूसरा वायलेशन क्या था? नोबल गैस के कंपाउंड, फेमसली जिनॉन के। तीसरा क्या था? ऑड इलेक्ट्रॉन, 2 ही बनवाए मैंने। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या हाइपरवैलेंट, या सुपर ऑक्टेट। ये 5 कैटेगरी आई, 5 केसेस नहीं, 5 कैटेगरी आई जो लुइस रूल को वायलेट करती थी। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरी दाल नहीं गलेगी भाई लुइस रूल से। एक और एसिड, फॉस्फोरिक एसिड बनाइए लुइस डॉट इसका, और चेक हाइपरवैलेंट है कि डेफिशिएंट है, सुपर ऑक्टेट है
कि डेफिशिएंट है, ये सब। मैंने एक सवाल क्लास के बीच में पूछा था जो अब दोबारा पूछ रही हूँ। अब हम आयोनिक और कोवेलेंट को सेपरेट करना शुरू करते हैं। अब तक मैंने क्लास में कोई क्लियर डिस्टिंक्शन आपको नहीं बताया कैसे, किसी एक दो से पूछा, जवाब आया, हम चल दिए। आयोनिक बॉन्ड पे अब हम अपनी पढ़ाई शिफ्ट करेंगे सारी, कुछ देर के लिए। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? टोटल ट्रांसफर से एक चीज कैटायन बनती है, एक चीज एनायन बनती है, बन गया जी आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के फोर्सेस कौन से होते हैं? मैंने आज क्लास में बात की है। स्टिल इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी एक बना कैटायन, एक बना एनायन, ये दो चीजें बन के नेचर में सामने सामने आई। इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? जो ऑपोजिट चार्जेस के बीच होता है। जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करते हैं, दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। व्हाट डज इट मीन? इट मीन अगर कहीं पर Na पॉजिटिव मौजूद है, इसकी फील्ड, पॉजिटिव एक चार्ज है, चार्ज की एक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसकी फील्ड चारों तरफ बराबर फैली हुई होगी और ये अपने चारों तरफ सिग्नल फेंकेगा कि कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट होना पड़ेगा। चारों तरफ, ऑल एक्सिस, कितनी एक्सिस होती है? एक एक्सिस के दो एंड होते हैं। 6 क्लोरीन इसके पास अट्रैक्ट होके आ जाएंगे। Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, थोड़ा मैं बेटर बना दूं, एक्चुअल ज्योमेट्री से मिलता जुलता। एनीवेज, यहां पर हुआ Na पॉजिटिव। ये लाइन अभी मैं मिटाऊंगी, तो कोई बना रहा हो तो बना के अगली क्लास में ये ना कहे कि मैम आपने लाइन बना दी थी। 6 Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, यानी कि एक Na पॉजिटिव की कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी ही नहीं, ये किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। इसने चारों तरफ इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैला दिया। जितने भी क्लोराइड आयन थे वो इस पे अटैक होने आए, लेकिन एक सोडियम अपने चारों तरफ, लिमिटेड जगह होती है, 6 ही क्लोराइड को चिपका पाया। एक सोडियम के चारों तरफ सिर्फ 6 क्लोराइड आयन अट्रैक्ट हो पाए। एंड इफ यू सी, ये था आपके लिए अगर एक सोडियम, तो इसके चारों तरफ कितने क्लोराइड? 1 2 3 4, चारों भिड़े हुए, एक ऊपर एक नीचे। 6 क्लोराइड इसके ऊपर अटैक कर पाए, सिर्फ अटैच हो पाए। इसका बस चलता 10 के लिए तैयार था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की कोई डायरेक्शन नहीं होती कभी। Cl हर तरफ से है, तो एक इसके ऊपर भी रहा होगा, एक इसके नीचे भी। 3D में इमेजिन करूं ना मैं, अपनी लेयर में ये रहा सोडियम, चारों तरफ क्लोराइड से, एक ऊपर और एक नीचे। और अगर हम अपने जेई एडवांस का जो एक चैप्टर आएगा उसको पकड़ें, जब पढ़ेंगे तो उसमें जाके आप आयोनिक बॉन्ड पे पूरा चैप्टर 12th के जेई एडवांस के सिलेबस में। यहां अगर मैं आपको बताऊं तो 4 क्लोराइड, 1 2 3 4 5 6, ये क्लोराइड सारे यहां हैं। इस क्लोराइड में अब आपको मैं कहूं सिर्फ फेस देखो क्यूब का, मैं आपको सिर्फ आयोनिक बॉन्ड की डेप्थ बता रही हूं, सिर्फ क्यूब का फेस देखो। तो अब मैं आपको ये क्यूब का फेस इमेजिन करवाऊं। पहले मैंने क्यूब बनाया, मुझे पता है आपसे इतने गोले हैंडल नहीं होंगे, तो अभी मैं सिर्फ आपको क्यूब का एक फेस देखने को कह रही हूं। सेंटर के अंदर एक सोडियम मौजूद है, कैटायन। इसके चारों तरफ एक क्लोराइड, दूसरा कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है ना, ये 4 क्लोराइड, 5वां इसके ऊपर, 6ठा इसके पीछे से। इस तरह से एक सोडियम 6 क्लोरीन को, 6 क्लोराइड को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली एक क्लोराइड 6 सोडियम को अट्रैक्ट करता है। बॉन्ड एक नहीं बनता ना बेटा, अगर मेरे को कंप्लीट करने दो तो आपको पता चल जाएगा। बॉन्ड, यहां तुम बॉन्ड गिन ही नहीं सकते। कभी आयोनिक बॉन्ड में कोई तुमसे बॉन्ड गिनवाए तो मेरे पास ले आना। बॉन्ड काउंट ही नहीं कर सकते, इट इज नॉन डायरेक्शनल। आपको पता चलता है एक सोडियम के चारों तरफ कितने क्लोराइड हैं? 6। एक क्लोराइड के चारों तरफ ऐसे ही मैं पूरे क्यूब्स बनाती, कितने सोडियम होंगे? फॉर्मूला इज 1:1। जो आपको फॉर्मूला देते हैं वो देते हैं सिंपल होल नंबर रेशो। तो
तो ये क्या हुआ, आपने देखा ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हुए सिंपल होल नंबर रेशो ही तो देते हैं। अब आप बेंजीन को C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहे हो, तो यहां पर क्यों C6H6? क्योंकि मॉलिक्यूल में इतने इन्वॉल्व है। आयोनिक में तो मॉलिक्यूल होता नहीं ना बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड में होता है मॉलिक्यूल। यानी यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। और आप सोच रहे हैं NaCl में एक बॉन्ड होता है, तभी लाइन नहीं बनाई। लाइन बनाती तो आप क्या कहते, एक बॉन्ड। अगर मैं Na और Cl के बीच लाइन बनाती तो आपने ये कह देना था एक ही बॉन्ड बनेगा, फिर 12th में जाके ढेर हो जाते हैं हम। लाइन क्यों नहीं बनती, लाइन कहां बनती है? लेट मी एंड बाय दिस टुडेज क्लास। लाइन टेल्स मी द डायरेक्शन, लाइन इज देयर फॉर डायरेक्शन। अगर मेरे पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनना है तो मुझे पता है इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी लाइन पे शेयर हो सकते हैं। लाइन मीन्स अ डायरेक्शन। हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बना गया, अब इधर वाले Cl को बाय बाय, आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते मेरे को। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था और वो मैंने किसको दे दिया, मैंने सामने वाले क्लोरीन को दे दिया, तो इस पे एक्सिस पे मेरे पास बॉन्ड बनेगा। जब एक्सिस फिक्स हो गई, डायरेक्शन फिक्स हो गई, तो दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन जो था यहां बंध गया, अब इस एक्सिस पे क्लोरीन, इस एक्सिस पे क्लोरीन, नथिंग। लेकिन Na और Cl में क्या हुआ, चार्ज, कंप्लीट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट माई डायरेक्शन। इसीलिए HCl में लाइन बनाई जाती है और NaCl में लाइन नहीं बनाई जा सकती। कहीं भी कहीं तुमने लाइन देख ली आयोनिक में, मेरे पास लेके आना। यू कैन नेवर ड्रॉ Mg, नो। दिस इज वॉट एंड हाउ वी काउंट। थोड़ा सा आपको दिखा दी झलक, जो 12th क्लास का पहला चैप्टर है फॉर JEE एडवांस ओनली, आयोनिक बॉन्ड, वो अब मेंस नीट सबके सिलेबस से काट दिया गया है। तो वहां पे तब हम जो बच्चे एडवांस के लिए प्रिपेयर करेंगे वहां पढ़ेंगे। बट आज की क्लास में सबको ये बात अगली क्लास में नहीं पूछनी, आपने यहां लाइन क्यों नहीं बनाई। लाइन टेल्स मी डायरेक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन इज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में दोनों के बीच फोर्स है। ठीक है, कुछ पूछ रहे थे शायद, डन, एनीवन? लाइन को लेके कोई इशू? बाकी लुईस डॉट तो भी चलेगा।